आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हमारे CSS का। यहाँ पे देखिए मैंने न्यू फाइल क्रिएट की। हम लेक्चर 5.html के नाम से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे HTML लिखा, टैब प्रेस किया, हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिक सिंटैक्स आ जाता है हमारे HTML का। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 के बाद यहाँ पे आज हमने जो करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें जो आज हमें प्रॉपर्टी देनी है वो हमारे पास है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज। लिस्ट स्टाइल आपको पता है, लिस्ट हमने पढ़ी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। उसकी जो स्टाइलिंग होती है हम वो कैसे CSS के थ्रू करते हैं, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे LI, यहाँ पे हम लोग कोई भी कलर लिख देते हैं, ब्लैक लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसी वाली LIs को जो है वो कॉपी कर देती हूँ। हमने क्योंकि स्टाइलिंग करनी है, लिस्ट नहीं हमें चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ आपको पता है, हम लोग जब भी इन पे CSS करते हैं हम टाइटल के नीचे देते हैं यहाँ पे स्टाइल का टैग, स्टाइल लिख के टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब हमारे पास जो लिस्ट की स्टाइलिंग है, यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल इमेज। यहाँ पे सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके लिस्ट, सबसे पहले UL को कॉल करना है। ठीक है, UL के बाद यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल टाइप, जैसे हम देते थे स्क्वायर, जो हमारी टाइप्स होती थी। सेव किया इसको, इसको मैं करती हूँ, यहाँ से जाके हम इसको ओपन करते हैं लेक्चर नंबर 5। ये देखिए हमारे पास जो स्टाइलिंग होती है, साइड पे जो स्टाइल्स आते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा, कोई ये राबिया को बताया, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसका नेट का इशू है, वो कनेक्टिंग आ रहा है या उसका वाईफाई नहीं चल रहा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल आपको से आवाज आ रही है, मेरे मुंह में मैं इधर बोल रही हूं, मम्मी का रिएक्शन देगा, पता ही है मम्मी का रिएक्शन क्या। वो चलती भी है जब कुछ चलानी है, धागा तोड़ देंगी मिनट बाद। यहाँ पे डिस्क अब मैंने किया, सेव किया, और यहाँ पे जाके देखे मैंने इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे देखे मेरा डिस्क आ रहा है। ठीक है, ये आप किस में जाके करते हो, यहाँ पे चेंजिंग आप लिस्ट स्टाइल टाइप में करते हो। अब यहाँ पे देखो मैं A लिख रही हूँ, A के बाद A लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो और टाइप्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ पे वो ब्लू करेगा ना, वो आपकी टाइप्स जो है वो चलती हैं। यहाँ पे जैसे आप कह लें कि हम ये वाली लगाते हैं, यहाँ पे सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें आपकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब आपने जो इसकी स्टाइलिंग है, आपने ABC के हिसाब से यहाँ पे देखें, मैं कह रही हूँ जिसके अंदर C आता है, यहाँ पे मैं ये वाली अगर लगाऊं, सेव करूं, इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें आपकी जो है लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप आ जाता है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे UL के अंदर मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा रही हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं अगर, तो ये देखें आपके जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, यहाँ पे जाके मैं करती हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। एक होती है आउटसाइड, एक होती है इनसाइड। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड करूँ, सेव करूँ फाइल को, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए थोड़ा सा अंदर को आ गई है, इसको हम कहते हैं इनसाइड। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं देखें इसको कमेंट आउट कर दूं, सेव करूं, इसको रिफ्रेश करूं तो वो तो लेफ्ट साइड पे जा रही है, इसको कहते हैं हम आउटसाइड, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी आ रही है टाइप, हमारे पे लिस्ट स्टाइल इमेज आता है। लिस्ट स्टाइल इमेज में आपका क्या है, मैंने आपको कहा था आपने यहाँ से iconfinder.com से क्या करना है, अपने जो एरो है, एरो सर्च करना, जाके यहाँ से आपने डाउनलोड करना है कोई भी एरो। अब यहाँ पे देखें ऑल प्राइसेस हम फ्री पे करेंगे, हमने प्राइसेस वाला नहीं लेना। अब फ्री वाले में हमारे पास ये वाले आए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें जो एरो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ये एरो चाहिए, आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे मोर साइजेस पे जाके 16 पिक्सल पे जाके इसको हमने डाउनलोड इन पीएनजी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही डाउनलोड करके ये एक एरो रखा हुआ है। अब मैं इसको कैसे लगाऊंगी, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं लगाऊं लिस्ट स्टाइल इमेज, और यहाँ पे यूआरएल होता है आपकी इमेज को लगाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास अब क्या पड़ा है, ये देखिए लेक्चर नंबर 5 है, और यहाँ पे एरो डॉट पीएनजी के नाम से पड़ा है, एरो डॉट पीएनजी। पीएनजी उसकी एक्सटेंशन, एरो उसका नेम, जैसे हम इमेज का पाथ देते थे। अब यहाँ पे जाके देखिए, मैं इसको अगर करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे स्टाइल की जगह आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आपका एरो शो कर रहा है। ठीक है, ये होता है आपकी अगर आपने इमेज लगानी हो साइड पे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आ जाता है आपकी बैकग्राउंड इमेजेस जो लगाते हैं हम, वो कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं बॉडी को कॉल करती हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं पूरी बॉडी पे लगाऊं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज सेम एज आपने यूआरएल में यहाँ पे देखिए मैंने b1.jpg के नाम से डाउनलोड की हुई है ये इमेज। आपने इमेज कहाँ से देनी है, आप हमारे पास एक यहाँ पे देखें, एक हमारे पास वेबसाइट है pixabay.com। अब pixabay.com पे जाके आप यहाँ पे फोटोज में चले जाएं। ठीक है, फोटोज में जाके आपको जिस टाइप की चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इमेज हम कोई ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको फ्री डाउनलोड जब हम करते हैं ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया फ्री डाउनलोड पे, यहाँ पे भी आपसे साइजेस का पूछेगा, आप यहाँ पे 64 और 24 पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, वो आपकी जो होगी डाउनलोड। ठीक है, अब इसको आप शो इन अ फोल्डर करोगे अगर, तो यहाँ पे ये आपके डाउनलोड्स के ऑप्शन में आएगा। इसको कंट्रोल एक्स करके जहां पे आपका फोल्डर पड़ा होगा वहां पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने सीएसएस का लेक्चर नंबर 5 कंट्रोल भी कर दिया। अब ये नेम बहुत बड़ा है, आपको देना मुश्किल होगा, आप यहाँ से पहले इसको रीनेम करो। B1 के नाम से मेरी है, बैकग्राउंड 2 मीन B2 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं B2 और यहाँ पे B2 देखें, यहाँ पे .jpg आ रहा है। ठीक है, B2.jpg, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अगर मैं इसको, ये देखिए आपकी बैकग्राउंड इमेज लगी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज तो लग गई, बट आपका एक इश्यू आ रहा है। क्या इश्यू आ रहा है, ये रिपीट कर रही है, आपकी फुल स्क्रीन पे नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज तो हमने लगा ली। अब बैकग्राउंड इमेज रिपीट जो हो रही है उसके लिए प्रॉपर्टी हम लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैकग्राउंड रिपीट। आप यहाँ पे सिंपल लिख दो नो रिपीट। ठीक हो गया, नो रिपीट लिखने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो नो रिपीट होगी। बट अब हमें क्या चाहिए, हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है फुल स्क्रीन पे आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, आपकी बैकग्राउंड, सबसे पहले तो पोजीशन जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रिपीट की भी जो ये प्रॉपर्टीज है, पहले हम इसको लगाते हैं। हमने जस्ट नो रिपीट देखी और रिपीट है तो सिंपली वो रिपीट कर रही है, नो रिपीट तो नहीं रिपीट कर रही। अगर मैं रिपीट एक्स कर दूंगी तो वो एक्स एक्सिस से रिपीट करेगी। यहाँ पे देखें, अगर मैं कर दूं रिपीट एक्स, सेव किया इसको मैंने, और यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखें एक्स एक्सिस से रिपीट कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी वाई, सेव किया इसको मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, वाई एक्सिस से रिपीट कर रही है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें, मैं इसको रिपीट हो गया, स्पेस अगर मैं लगाऊं, स्पेस से क्या होगा, आपकी जो बैकग्राउंड इमेजेस रिपीट होंगी बट अंदर स्पेस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट उसकी लगाओगे राउंड की, राउंड से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगी, जितनी बार रिपीट कर सकेगा वो उसको रिपीट करेगा। इसलिए जो हमें सिंपली ज्यादा यूज होती है वो होती है नो रिपीट, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज रिपीट नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी हमने देख ली बैकग्राउंड रिपीट की। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशंस की जो वैल्यू आती हैं कि आपने कहाँ पे रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनमें से कोई एक लगा के दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखें बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैं इसमें से आपको सेंटर टॉप सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, देखिए सेंटर में टॉप पे है। अगर मैं सेंटर टॉप की जगह यहाँ पे सेंटर बॉटम लिख दूं तो वो नीचे चले जाएगी। ठीक है, ये इसकी पोजीशन होती है। देखिए बॉटम से क्या हुआ है, वो नीचे से उसको शो करवा रहा है। क्यों इस तरह हुआ, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है अभी इसमें। हम यहाँ पे इसको लॉरम लिख देते हैं। ठीक है, और दोबारा से एंटर लॉरम। ये देखिए अब वो नीचे आ रहा है। समझ आएगी आपका, ऊपर जो आपके टेक्स्ट की वजह से था वो इस तरह हो रहा था। जैसे जैसे आपका डाटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो आपको करता जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास ये जो चीजें हो गई। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन भी हो गया, सेंटर मतलब बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट और इमेजेस वाला। ये किसने किया है? अच्छा, ये आपकी पोजीशंस आ जाती हैं। उसके बाद जो आपका आ जाता है यहाँ पे देखें, अरीबा खुद पढ़ लो पहले, उसको बता रहे हो, खुद का ध्यान किधर है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट में भी हमें क्या चाहिए, हमें हमारा डाटा जो है इसमें ज्यादा चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जो है ना पी लिख देती हूँ ताकि हम पैराग्राफ को क्लोज कर सकें। इस सारे को हम कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल वी, सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके इस पैराग्राफ को क्लोज नहीं होगा तो टैब प्रेस करके अब हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करके एक बार फिर लिख देती हूँ। एक बार फिर कॉपी, एक बार फिर कॉपी कॉपी कॉपी। समझ आया? यहाँ पे पैराग्राफ जो है मैंने इसीलिए ताकि आपका डाटा जो है इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे कोडिंग हमने रीडेबिलिटी उसकी सही करनी थी, इसलिए मैंने पैराग्राफ में ले लिया। इसको क्लोज कर देते हैं। अब वैसे मेरे पास डाटा नहीं है तो मुझे समझाना था बैकग्राउंड का, इसलिए मैंने इस तरह किया। ओके, अब मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे जाके सिंपली अगर मैं रिफ्रेश करूँ आपका डाटा जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। ये देखिए स्क्रॉल अमाउंट आ गई। हमने वो बॉटम वाला लगाया हुआ था, जहां तक नीचे तक आ रहा है वहां तक वो चला गया। हमने पोजीशन ही उसकी ये लगाई हुई थी। हम अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन जो है यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सेव किया। अच्छा, अब मेरी एक बात नोट करें, यहाँ पे जब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आपका ऊपर वाला डाटा स्क्रॉल होना चाहिए, आपकी इमेज भी साथ स्क्रॉल हो रही है। देखें इमेज भी साथ नीचे स्क्रॉल हो रही है ना, हालांकि आपका ऊपर से डाटा जो है वो स्क्रॉल होना चाहिए। जस्ट टेक्स्ट जो है उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो कौन सी होती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट की। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं स्क्रॉल, सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं अगर, तो अब देखें आपका जो है वो साथ स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कंट्रोल जी करके, यहाँ पे मैं कर दूं फिक्स, सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखें आपका डाटा जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, इमेज जो पीछे है वो फिक्स्ड है। जैसे कि मोस्टली इस तरह ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बैकग्राउंड साइज वैल्यू। बैकग्राउंड साइज वैल्यूज जो आपकी यूज होती हैं वो कैसे होगा, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड साइज मोस्टली जो होता है वो होता है कवर। कंटेन हो गया मेरे से, कंट्रोल जी करके मैं यहाँ पे कवर सेव कर रही हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ। देखिए अब जो है फुल स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, डाटा स्क्रॉल हो रहा है बट इमेज आपकी फिक्स्ड है। समझ आई बात की? अब यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का जो कलर इसके अंदर होता है ना उसको हम लोग कर देते हैं व्हाइट। सेव किए, इसको रिफ्रेश किए, ले
वाइट भी नहीं, यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट कर देती हूँ, ये ले। अब यहाँ पे देखिए आपका डाटा जो स्क्रॉल हो रहा है, इमेज पीछे फिक्स्ड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, ये आपने खुद लगा के देनी है। परसेंटेज में दे सकते हो, ऑटो दे सकते हो, कंटेंट दे सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे आती है, अगर आपकी इमेज जो है किसी बॉक्स के अंदर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इमेज मैंने लगाई है, ये मैं लगा देती हूँ जाके यहाँ पे बॉडी की जगह मैं पी, ठीक है, पी टैग मैंने लिया, बॉडी को मैंने रिमूव किया। यहाँ पे फिर चीज चेक करना है, ये देखो रिफ्रेश किया मैंने, हर पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे इमेज आई है। समझ आई बात की। अब यहाँ पे देखें, इस पैराग्राफ को मैं देती हूँ बॉर्डर, बॉर्डर में यहीं से इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर रही हूँ, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर जो है मुझे ज्यादा देना है, इसको मुझे आपको चीज चेक करवानी है, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड की जगह मैं यहाँ पे दे देती हूँ डॉटेड, और इस पे ब्लैक कलर इतना शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे येलो कर देती हूँ ताकि आपको शो हो। ये देखिए, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे मैं एक और 22 कर देती हूँ सी। यहाँ पे देखिए आपका जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपके बॉर्डर के नीचे जा रही है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपकी अब आ रही हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपकी पैडिंग बॉक्स है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बैकग्राउंड ओरिजिन होता है कि आपकी बैकग्राउंड इमेज कहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड ओरिजिन। यहाँ पे अगर मैं कर दूं पैडिंग बॉक्स, और यहाँ पे मैं इसको पैडिंग भी दे देती हूँ 30 पिक्सल, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखें अब जो बैकग्राउंड जो है आपकी पोजीशन, अगर हम पैडिंग बॉक्स करें, ये जिनका नहीं हो रहा उसको मैं कह तो रही हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या हो गया है? कंटेंट बॉक्स लगाऊं उससे, यहाँ पे रुके, यहाँ पे जाके एक और चीज करती हूँ, डिव, डिव को अंदर जो है यहाँ पे मैं देती हूँ आईडी, आईडी मैंने दे दी बॉक्स, ठीक है। और ये पैराग्राफ कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर कर देते पेस्ट, और यहाँ पे जाके बॉक्स को कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कंटेंट बॉक्स आ गया, बॉर्डर बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम दो बैकग्राउंड लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कंटेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। होता ये है, अगर आप कंटेंट बॉक्स लगाते हो तो आपके कंटेंट से बैकग्राउंड इमेज आती है, बट ये ओवरऑल कर रही है, शायद हमने बैकग्राउंड कवर ना लगाया हो मेरे ख्याल से। ये देखिए बैकग्राउंड साइज कवर लगाया हुआ है। अब ठीक है, यहाँ पे देखें कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड इमेज भी आ गया, अटैचमेंट फिक्स कर दी हमने। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने उसको फिक्स कर दिया था। यहाँ पे बैकग्राउंड और रीजन, मतलब आपकी बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हो, कंटेंट बॉक्स लगाओ, तो जहां से कंटेंट स्टार्ट हुआ है, कंटेंट होता है आपका जो टेक्स्ट होता है, वहां से बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगा देते हो पैडिंग बॉक्स, जहां से पैडिंग स्टार्ट हुई है वहां से स्टार्ट होगा। ये देखें जहां से पैडिंग स्टार्ट हुई वहां से। अब मैं अगर यहाँ पे लगाऊं कंट्रोल जी,
बॉर्डर बॉक्स, जहां से आपका बॉर्डर स्टार्ट हुआ है वहां से आपकी बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये होती है आपकी कि इमेज कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड ओरिजिन इस चीज के लिए होता है। अब उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज आती है CSS बैकग्राउंड क्लिप, ये एक्सपेरिमेंटल फेज पे है अभी, इसलिए यहाँ पे देखेंगे इस तरह वेब किट लगा के यूज होती है। ये कैसे यूज होगी, यहाँ पे आप देखो, ये आप लगा के, चलो मैं ही लगा के दिखा देती हूँ H1। यहाँ पे मैं कोई भी H1 लेती हूँ, यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे मैं लिया H1। ठीक है, नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, सेव किया मैंने इसको। यहाँ पे जाके देखें, मैंने यहाँ पे H1 से इसको कॉल किया। H1 में अब यहाँ पे देखिए कलर की प्रॉपर्टी लगाई है, बैकग्राउंड इमेज की। अब बैकग्राउंड इमेज सबसे पहले मैं लगाती हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैं लगा देती हूँ B2, सॉरी URL लगाना था हमने, B2.jpg, सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका और क्या लगाया, उससे फॉन्ट साइज लगाते हैं पहले हम। फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली आप चाहो तो ऊपर वाले हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बट हमें यहाँ पे ज्यादा चाहिए, मैं 70 के दिखाती हूँ। यहाँ पे और क्या चाहिए मुझे, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे देखें आप अब क्या करो, यहाँ पे जाके जो कलर है इसका, या तो पहले जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी शायद आपको ये देखें नॉर्मल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह आ रहा है, आपकी बैकग्राउंड इमेज वैसी लगी है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ट्रांसपेरेंट कलर हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा। अब जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होनी है बैकग्राउंड वाली, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड क्लिप की, यहाँ पे वेब किट लगा के बैकग्राउंड क्लिप की आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके मैं लगा रही हूँ वेब किट वेब किट। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका बैकग्राउंड क्लिप। और यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी है टेक्स्ट की, यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया टेक्स्ट, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें आपको रिफ्रेश, तो ये क्या हो गया, आपकी जो इमेज है वो एज अ आपको पीछे आपके टेक्स्ट की जो है वैसे नजर आने लगी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका क्या हो जाता है, इस तरह आप अपने जो टेक्स्ट होता है उसके बैकग्राउंड में भी आप ये इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, अगर यही वाली प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ये दो प्रॉपर्टी उठा के मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे मैं इस कलर को ग्रीन कर दिया, रिफ्रेश किया, ये देखें जस्ट वही टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको जहाँ जहाँ पे इमेज है। समझ आ रही है बात की, इस तरह आप लगा सकते हो, क्योंकि बाकी ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहां पे इमेज शो नहीं हो रही थी, वो शो आपकी हो सकती है अगर यहाँ पे Ctrl+Z सेव करो, रिफ्रेश करो, ये देखो कवर कर दी मैंने। इस तरह आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, ये कलर मोड्स हैं। ये यहाँ पे देखें सबसे पहला कलर मोड जो है कलर नेम, जैसे कलर नेम से आपको देखो ये येलो है, ब्लू, जो व्हाइट वगैरह हम देते हैं उसको कहते हैं कलर नेम। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, पहले दो जो आपके होते हैं वो आर मतलब रेड के लिए होता है, फिर ग्रीन के लिए होता है, फिर ब्लू के लिए होता है। आप यहाँ पे RGB कलर जो होते हैं, यहाँ पे आप देखें जाके ये कलर्स के नेम है आपके। ठीक है, आप वेब सेव कलर्स के वेबसाइट पे जाएं, वहां से कोई भी कलर उठा के बाय नेम दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट है, मैं आपको इन कोड्स को वैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें uigradients.com, ये जो कोड आ रहा है ये आपका हेक्साडेसिमल कोड होता है। जिस ये आप शो ऑल ग्रेडियंट्स पे करें, फॉर एग्जांपल इनमें से मुझे कलर ये वाला चाहिए, इसमें से मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी हो गया आपका कलर। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अगर H1 को छोड़ो, चलो हम यहाँ पे कहाँ पे लगाए कलर,
बाकी बॉडी के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कलर कंट्रोल V कर दिया, कोई कोड कॉपी हो गया। अब क्या होगा, आपके सारे का सारा पीछे वाला टेक्स्ट जो रिफ्रेश, ये देखें टेक्स्ट सारा उस कलर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते थे, अगर कंट्रोल Z करूं मैं इसको, आप यहाँ पे दे दो बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल V, सेव किया इसको मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए बैकग्राउंड कलर उस कलर में हो गया आपका। ठीक है, अब कोई भी कलर वहां से उठा के, मतलब जो भी है आपका इस तरह का कोड होता है, इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड। उसके बाद आपका जो कोड आ जाता है, यहाँ पे अगर आप FF करोगे पहले तो आपको रेड वैल्यू आएगी, लास्ट पे करो तो ब्लू आएगी, दरमियान में करोगे ग्रीन आएगी, ये आपने करके देखना है। उसके बाद इसी तरह RGB में पहला जो रेड होता है, G जो होता है ग्रीन होता है, B जो होता है ब्लू होता है। RGB कलर्स में क्या होता है, आप 0 से लेके 255 मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे 255 की जगह 255 से कम दोगे तो आपकी कलर की जो कह लें कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम होगा। ये आपके प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपने करके देखना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, यहाँ पे HSL क्या होता है, ह्यू में इसको एक कहते हैं ह्यू। ह्यू क्या होता है, आपने 0 से 360 में वैल्यू देनी होती है, ये डिग्री में वैल्यू होती है। ये 0 बार में जो होता है ये सैचुरेशन में होता है। ये होता है कितनी लाइटनेस करनी है, ये होता है कितना डार्क आपको ब्राइट चाहिए आपका कलर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे जो आ जाता है ये अल्फा होता है, इसको कहते हैं ओपेसिटी, के आपको अपना कलर कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए। ये जो ये आपके टास्क है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले, इसलिए मैं आपको टास्क दे रही हूँ इसको, लेकिन आपने करना है, ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो करना नहीं है। अच्छा, उसके बाद मेरी एक लास्ट पे जो बात है वो है ग्रेडियंट टाइप्स। ग्रेडियंट टाइप्स आप वैसे नहीं करो, यहाँ पे देखो शो ऑल ग्रेडियंट्स है, मुझे ये वाला कलर चाहिए। यहाँ से आपकी गेट CSS में जाना है, यहाँ पे देखें आपका जो गेट CSS के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड इतना मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं जस्ट इसके यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद आप चेक करो आपके डबल कलर्स में अब आपका यहाँ पे देखें आ रहा है, वही सेम कलर आया है। ठीक है, अगर इस तरह नहीं, मैं आपको कोई और कलर करके दिखाती हूँ, इस तरह आपको सही से पता नहीं चला क्योंकि ये कलर थोड़ा सेम से, इसको करते हैं यहाँ से गेट CSS से बाद यहाँ से आपने ये कॉपी किया कलर, कॉपी करने के बाद कंट्रोल V, सेव किया इसको, और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया, देखिए वही सेम कलर आया कि नहीं आया। इस तरह होता है आपके ग्रेडियंट्स। अब देखिए टू राइट है यहाँ पे, अगर मैं कर दूं टू लेफ्ट, यहाँ पे सेव किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी टू लेफ्ट से क्या होगा, वो आपको इस तरह कलर शो करवाएगा। मतलब कलर्स की जो रेंज है या उसकी आप कह लें कि जो आपको दिया जा रहा है, एक से क्या कहते हैं इसको, पाथ जो है वो आप उसने लेफ्ट साइड पे कर दिया, आपका जो था राइट साइड पे, मतलब उसको डायरेक्शन उल्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कलर्स हैं आप इसमें और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। मजे की बात बताती हूँ, यहाँ पे देखें 3 कलर्स थे ना, आप यहाँ पे जाओ, ये कलर से आप शो ऑल ग्रेडियंट्स पे जाओ, मैं इसमें ये कलर भी ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर मैं कॉमा लगा के एक और कलर ऐड करती हूँ। चलो पहले इसको सेव करके इसको चेक करते हैं, ये देखें वो भी कलर एक और ऐड हो गया, एक और कलर ऐड करते हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी से भी कलर्स ऐड कर सकते हो। कोई डार्क कलर लेते ताकि आपको पता चले। कौन सा कलर ले, ये लेते हैं, ये वाला ले लिया मैंने, ये लेते, कॉपी, कॉमा लगाया, कंट्रोल V, जितने कलर्स का आप बैकग्राउंड चाहो आप कर सकते हो। ये देखो वो भी कलर ऐड हो गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी मल्टी कलर उसको दे सकते हो। ये आपकी आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये यहाँ तक अब आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जहाँ से नहीं समझ आएगी आपने मुझसे पूछना है।